हेलो भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सकुशल होगे। श्याम बाबा की कृपा आप सही पर बनी रहे। सबसे पहले मेरा आपको हाथ जोड़कर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भक्त श्याम बाबा के इस बार धाम पर जाना चाहते हैं, अब होली आ रही है। अगर कोई भक्त होली पर श्याम बाबा के मनोना धाम जाना चाहता है, देखिए इस बार ही क्या, हर बार श्याम बाबा के खाटू धाम पर, मनोना धाम पर, श्याम बाबा के मंदिर पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेषकर अब होली आ रही है तो होली पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो सभी भक्त दर्शन के लिए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप श्याम बाबा के धाम पर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, होली पर श्याम बाबा के धाम पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो की सारी जानकारी बिना स्किप किए आखिर तक सुने, जिससे कि जानकारी आपके ठीक से समझ में आ सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, होली आ रही है। श्याम बाबा के धाम पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचेंगे, श्याम बाबा के दर्शन का लाभ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो श्याम बाबा के नए भक्त होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि श्याम बाबा की अर्जी किस प्रकार लगाई जाती है। जो पुराने भक्त हैं और जो धाम पर जाते हैं, उन्हें तो सबको पता ही होता है कि श्याम बाबा की अर्जी कैसे लगती है। तो देखिए, जो नए भक्त हैं, उन नए भक्तों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि उनको करना क्या है। जब वो धाम पर जाएं, तो धाम पर जाने पर जहाँ बाबा श्याम बाबा का मेन मंदिर है, वहाँ पर पहुँचते हैं, तो श्याम बाबा को कोई अर्जी लगाना चाहते हैं आपकी कोई मनोकामना है किसी प्रकार की, या घर में कोई परेशानी चल रही है, किसी प्रकार से आप श्याम बाबा को अर्जी लगाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो श्याम बाबा के धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगा करके आते हैं। तो अर्जी किस प्रकार लगानी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो की सारी जानकारी आखिर तक जरूर सुनते रहें, देखते रहें, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, श्याम बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना पहुंचाने या अर्जी लगाने के तरीके बहुत सरल हैं और श्रद्धा पर अभी आधारित है अपनी। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आप मंदिर जाकर या घर बैठे भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पर भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी किस प्रकार लगा सकते हैं, जहां आपका श्याम बाबा का पूजा का मंदिर है, वहां पर एक सफ़ेद कागज़ लें। उस कागज़ पर आपकी जो भी मनोकामना है, उस सारी मनोकामना को उस कागज़ पर लिखें। उस कागज़ को लिखने के बाद एक लाल रंग का पेन ले लें और एक सूखा नारियल लेकर के और एक लाल धागा लेकर के आपको करना क्या है, जिस कागज़ पर आपने अर्जी लिखी है, उस कागज़ को नारियल पर लपेटकर और उसको धागे से लपेटकर, जैसे आपने एक नारियल ले लिया, पहले आपको उसमें अपनी नारियल ले लिया, आपने ये नारियल ले लिया, नारियल लेने के बाद उसमें अपनी अर्जी रखनी है। अर्जी रखने के बाद एक लाल रंग का पेन लेना है, पेन से अर्जी लिख दी आपने, वो रख दी, फिर उसे लाल धागे से उस नारियल को लपेट देंगे गोल गोल, जो आपने अर्जी लिखी है उसे गोल गोल लपेट के, और जहां आपका पूजा का मंदिर है, वहां पर आप श्याम बाबा के सामने शुद्ध देसी घी की दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद धूप दीप जलाएं, और आपकी जो अर्जी है, आपने जो मनोकामना के लिए अर्जी लगा रहे हैं, उस नारियल को श्याम बाबा से प्रार्थना करते हुए उस नारियल को श्याम बाबा के श्री चरणों में रख दें। श्याम बाबा के समक्ष अपने मन ही मन में श्याम बाबा से प्रार्थना करें कि आपने जो अर्जी, जो मनोकामना के लिए उस पेपर में लिखा, उसके लिए श्याम बाबा से मन ही मन में प्रार्थना करें और उस अर्जी को श्याम बाबा के श्री चरणों में रख दें। अगर आप अपने घर पे ऐसा भी नहीं कर सकते, तो आपके घर में, आपके आसपास में कोई
श्याम बाबा का मंदिर है, तो उस मंदिर में जाकर के अपनी अर्जी कागज़ पर लिखकर, लाल पेन से कागज़ पर लिखकर, एक लाल पेन और एक नारियल और एक लाल धागे की सहायता से लपेटकर आप श्याम बाबा के मंदिर में जो कोई पुजारी होता है उस पुजारी को वो अर्जी दे आएँ। आपकी अर्जी वो पुजारी लगा देंगे। अगर आप धाम पर ही जा रहे हैं तो धाम पर जा कर के, जैसे कि मैंने आप विधि वही है जो मैंने आपको पीछे बताई है, इसी प्रकार अपनी अर्जी उस पर लिखें, धागे से लपेट कर, लाल धागे से लपेट कर उसे एक तरह से वो फोल्ड कर लें। फिर अब जब आप श्याम बाबा के मंदिर में जाएं तो अब श्याम बाबा के समक्ष अपनी ही मन में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दें, हे श्याम बाबा, मेरी ये विनती है, कृपा करके ये अर्जी मेरी स्वीकार करें। और उस अर्जी को वहाँ पर श्याम बाबा के मंदिर में दे दें, चढ़ा दें। और इतना कह करके आप आ जाएं। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको वहाँ पर श्याम बाबा के धाम पर जा कर के प्रसाद चढ़ाना चाहिए और श्याम बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्याम बाबा, आपने हमारी ये मनोकामना पूर्ण करी। तो श्याम बाबा की अर्जी लगाने की तो ये भरी तरीका है। अर्जी लगाने का एक तरीका और है, आपकी जो भी अर्जी है उस कागज़ में लिखें और उस पर कागज़ पर 108 बार जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जरूर लिखें। पहले अपनी मनोकामना लिखें, फिर उसके बाद 108 बार जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम ऐसे लिख करके और नारियल पर लपेट करके और लाल धागे की सहायता से लपेट के अपनी अर्जी लगा दें। तो सबसे पहले मेन टॉपिक अपना ये है कि जो भक्त श्याम बाबा के इस बार धाम पर जा रहे हैं, होली आ रही है, इस बार होली पर श्याम बाबा के धाम पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचेंगे। तो वहाँ पर इतनी भीड़ रहेगी कि बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले बात तो एक बात ध्यान रखें, विशेषकर हों जेब कतरों से ध्यान रखें। अपने पैसे, अपने मोबाइल एक सुरक्षित स्थान पर रखकर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाएं। और जब आप दर्शन करके धाम से वापस आएँ तो होता क्या है, बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो श्याम बाबा के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने के बाद वापसी में वो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में रुक जाते हैं, कहीं पर चले जाते हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब हम श्याम बाबा के धाम पर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, तो वहाँ की जो पॉजिटिविटी एनर्जी होती है, श्याम बाबा के श्री चरणों की जो पॉजिटिविटी एनर्जी होती है वो हमारे साथ आती है। और वो ही एनर्जी को आप वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। आप कहीं पर रास्ते में रुक जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में रुक जाते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको श्याम बाबा के धाम पर जाकर दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद प्रसाद उसाद अपनी अर्जी सब लगाएं और जब भी वहाँ से आप आएँ तो आपने सीधे अपने घर पर आएँ, जिससे कि श्याम बाबा की जो पॉजिटिविटी एनर्जी है वो आपके साथ आए और आपके घर में प्रवेश करे। वही एनर्जी श्याम बाबा के धाम से आपके साथ आती है और वही अर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, सबसे मेन टॉपिक मेरा यही था कि अगर आप श्याम बाबा के धाम पर जा रहे हैं तो वो कहीं भी श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, सीधे अपने घर आना चाहिए। क्योंकि वो श्याम बाबा की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमारे साथ आती है, हमारे घर में आती है। तो दर्शन करने के बाद सीधे अपने वापसी घर पर आएँ, अपने घर पर आकर रुकें। धन्यवाद दोस्तों। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे।